अब आगे देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको अच्छे से समझो। ठीक है, तो क्या है, इफ थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4n-8। ठीक है, मतलब थर्ड टर्म और 9th टर्म हमको यहाँ पे दिया है, जो क्या है 4n-8 है रिस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ AP इज 0, मतलब कौन सी टर्म AP की 0 होगी, ये हमको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व, इसका करेंगे हम ऑपरेशन, सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन है वो लिख लो। थर्ड टर्म क्या दिया भाई, थर्ड टर्म 4 दिया है, तो यहाँ पे लिख लो A3 की वैल्यू दी है 4 एंड 9th टर्म क्या दिया है माइनस का 8। ठीक है, मतलब A9 क्या दिया है हमारे पास माइनस का 8। विच टर्म ऑफ AP इज 0, दैट मीन्स AN की वैल्यू 0 हमको फाइंड करना है। विच टर्म ऑफ AP इज 0, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम क्या दिया है और गिवन में आपको क्या लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, बस वही आपका फॉर्मूला AN, इसके बाद क्या करना है आपको, वही आपका फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। अब बताओ थर्ड टर्म के लिए जब आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3-1 और ये हो जाएगा D। ठीक है, तो A3 की वैल्यू आपको गिवन है, तो A3 की वैल्यू क्या भाई 4, तो यहाँ पे लिखोगे 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, A प्लस 2D और करके इसको क्या लिखोगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू ये 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से 9th टर्म के लिए भी निकाल लो, तो 9th टर्म के लिए क्या हो जाएगा, A9 इज इक्वल टू A प्लस 9-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, 9th टर्म के लिए हो जाएगा। अब देखो 9th टर्म की वैल्यू क्या दी है हमारे पास माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू A प्लस 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और ये हो जाएगा D। ठीक है, और इसको और करके क्या लिखेंगे, A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, ये हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और आपको पता है कि जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 होते हैं तो इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। लिखो इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8, दैट मीन्स A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, ये दिया है हमारे पास। और आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड में कोई भी एक वेरिएबल को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास A वेरिएबल है जिसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इनके सिंबल सेम है, तो यहाँ पे हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नीचे एक क्वेश्चन दिया है उसके साइन कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स ये अभी प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो ये प्लस का A, ये माइनस का A, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो ये माइनस का 8D और ये प्लस का 2D, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 6D बचेगा। इक्वल है तो इक्वल लिख दो। अब यहाँ पे देखो प्लस का 8 और प्लस का 4, तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 12। अब यहाँ से हम लोग D की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो आगे इसको मैं पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6D इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स D इज इक्वल टू 12/6। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे लगा रहेगा, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 2 जा, दैट मीन्स D की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, चाहे माइनस यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉमन डिफरेंस D निकाल लिया। अब D की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई,
a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे रखो वैल्यू, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू ये d की जगह पे वैल्यू रखो ये वाली, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। दैट मीन्स ये हो जाएगा a प्लस 2 2 जा 4, ये तो माइनस का 4 हो जाएगा ना, माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। अब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये तो चला जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 प्लस 4, दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है। तो यहां से आपके पास d की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या था, कौन सी टर्म आपके पास जीरो होगी, ठीक है, विच टर्म इज जीरो। तो अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा वाला जो हम यूज कर रहे हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो कायदे से हमको यहाँ पे n की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमको क्या दिया है, 0 दिया है, ए एन की वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है ना। तो यहाँ पे लिखो 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपने निकाला प्लस का 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस n माइनस 1 तो लिखा रहेगा क्योंकि यही वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, और d की वैल्यू हमने क्या निकाला, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये 8 है RHS में, ये आएगा LHS में, तो इसका सिंबल बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ से यहाँ ये मतलब ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम n माइनस 1 की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2, इस तरीके से हो जाएगा। आप इसको काट दो, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, दैट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से n की वैल्यू, ये देखो ये माइनस का 1 है ना, ये जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस में साइन बदल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। यहां से n इज इक्वल टू 5 आ गया, दैट मीन्स हमारे पास जो 5th नंबर की टर्म है, ठीक है, जो 5th नंबर की टर्म है वो 0 होगी। यहां से हमने ये प्रूफ करके बता दिया, ठीक है। आई होप सो कि ये भी समझ में आ गया होगा, कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया और जो आपने गिवन दिया है ना इसको अच्छे से लिख लिया, दैट मीन्स सारा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो एक इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि आपको ये बाद में काम आएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट।